हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटेल विद एकता। हम 10th क्लास की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 5th यूनिट कर रहे हैं, जो कि है ग्रीन स्किल्स यानी कि हरित कौशल। इससे पहले के वीडियोस में हमने ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास क्या है और कैसे किया जाता है, उसके लक्ष्य क्या हैं, वो सब किया है। लास्ट वीडियो में हमने किया था सतत या स्थायी विकास के लक्ष्य। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो स्थायी विकास है, सतत विकास है, ये ना केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के विकास को भी ध्यान में रखता है। और सतत विकास के लिए 17 जो हैं वो गोल्स निर्धारित किए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं वो हमने लास्ट वीडियो में किए थे। और ये जो 17 गोल्स हैं ये केवल एक कंट्री के नहीं बल्कि सार्वभौमिक लक्ष्य है, यूनिवर्सल गोल है। पूरे विश्व के जो देश हैं वो मिलकर इन उद्देश्यों को, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, मिलकर काम करेंगे। ये गोल बनाए गए थे सितंबर 2015 यानी कि सितंबर 2015, और ये गोल कब तक अचीव किए जाने हैं, 2030 तक। तो आज हम करते हैं इन गोल से संबंधित पहल। जो स्थायी विकास या सतत विकास है, जिसमें हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हैं, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स या कुछ पहल की गई है। तो आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है मिस्टर अवस्थ जो कि मैंगलोर से हैं, और दूसरा है मिस्टर नारायणा। उन्होंने क्या किया, एडिबल कटलेरी। तो जो मैंगलोर के मिस्टर अवस्थ हैं उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाए। बायोडिग्रेडेबल बैग्स क्या हैं, जैसे कि आप सब ने सुना होगा कि ऐसा बार बार बोला जाता है कि जो पॉलीथीन है वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। तो मैंगलोर के मिस्टर अवस्थ ने क्या किया, बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाए। ऐसे बैग्स बनाए जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद अगर वो गर्म पानी में डाल दें उन बैग्स को, तो वो बैग्स पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं। वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते। अगर वो मिट्टी में दबा दिए जाएं तो वो मिट्टी में कुछ समय बाद अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। पॉलीथीन की तरह ये हमारे पर्यावरण को ख़राब नहीं करते। दूसरे है मिस्टर नारायणा। उन्होंने क्या किया, एडिबल कटलेरी बनाई। आप सब ने सुना होगा कि ये डिस्पोजल ग्लास हैं, कप्स हैं या जो प्लेट्स हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आपने सुना होगा कि डिस्पोजल कप्स में चाय पीने से कैंसर या इस तरह की बीमारियां होती हैं। ना केवल ये हमारे लिए हानिकारक हैं बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी। तो इसलिए उन्होंने क्या बनाया, एडिबल कटलेरी बनाई, मतलब खाने योग्य बर्तन बनाए। इन बर्तनों में हम खाना खाने के बाद हम इन बर्तनों को भी खा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ से बनाए गए हैं जो कि खाने योग्य है। हम उन जो चम्मच है, प्लेट्स हैं या कटोरियाँ हैं, हम उनको खाना खाने के बाद हम उनको भी खा सकते हैं, उन बर्तनों को भी। तो वो बर्तन जब हम खा ही लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होंगी। इसके बाद हम करेंगे अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस यानी कि स्थायी विकास की प्रक्रिया। स्थायी विकास की प्रक्रिया का क्या अर्थ है कि हम स्थायी विकास किस प्रकार करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी स्थायी विकास की। तो इसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती। हम जो भी खेती करेंगे वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, जैविक खेती होनी चाहिए, यानी कि कीटनाशकों का, उर्वरकों का कम से कम प्रयोग। जो पेस्टिसाइड्स हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जितना हो सके जैविक या ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, जिससे कि जो फूड है वो भी हमारे लिए अच्छा हो, इसके अलावा वो हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक नहीं होते। जितना हो सके गोबर की खाद है या देसी खाद है उनका उपयोग करना चाहिए, ना कि पेस्टिसाइड्स यानी कि जो कीटनाशक हैं या स्प्रे, उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल का संग्रहण। जो जल है उसकी एक एक बूंद कीमती है, लेकिन लोग क्या करते हैं,
जल की बहुत बर्बादी करते हैं, बहुत वेस्टेज होती है पानी की। पानी ऐसे ही बहाया जाता है, जो घर में नल हैं, टूटियां हैं, उसमें से पानी लगातार बहता रहता है, या पानी की कोई भी उसकी बचत नहीं की जाती। तो इसके लिए क्या होगा, इससे जो हमारी भविष्य की आने वाली पीढ़ियाँ होंगी उन्हें पानी नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, हम उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें वर्षा का जल इकट्ठा करना चाहिए। जैसे कि हम बड़े बड़े टैंक्स या तालाब बनाकर, या रूफटॉप से हम एक अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं। जैसे कि छत पे जो बारिश आती है उसका पानी पाइप के थ्रू हम अंडरग्राउंड टैंक में जमा कर सकते हैं। हम क्या करें, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करें, उसका संग्रहण करें, ताकि हम उस पानी को भी इस्तेमाल कर सकें। तीसरा है प्लांटिंग ट्रीज, यानी कि वृक्ष लगाना। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाने हैं। जैसे कि आपने देखा कोरोना महामारी में आजकल लोग किसकी कमी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से। क्यों हो रही है ये ऑक्सीजन की कमी, एक तो बीमारी की वजह से, दूसरा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना पोल्यूट हो चुका है। हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत कम रह गए हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही है, और ऑक्सीजन के बिना हमारा ज़िंदा रहना संभव नहीं है। तो भविष्य में क्या हो सकता है, अगर इसी तरीके से वृक्ष कटते रहे तो हर किसी को अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की कमी ना हो, हमारा वातावरण स्वच्छ रहे, साफ़ रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, लगातार वृक्ष लगाने हैं। हमें हर साल कुछ नए वृक्ष ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे कि हम वातावरण को स्वच्छ रख सकें। उसके बाद है क्लीन एनर्जी, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा। जो भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो स्वच्छ होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, जो एनर्जी हम उससे बनाते हैं, जैसे कि कोयले से, जैसे बिजली है वो कोयले से बनती है, तो उससे हमारा वातावरण भी दूषित होता है। और दूसरा क्या है, हमारा जो कोयले के भंडार हैं वो भी लगातार समाप्त होते रहे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि स्वच्छ हो, जिसको हम रीन्यू कर सकें, दोबारा से बना सकें, और हमारे वातावरण के लिए भी हानिकारक ना हो। जैसे कि सोलर एनर्जी है, उससे कोई धुआं या राख या कोई भी तरह का जो प्रदूषक है वो नहीं निकलता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, स्थायी विकास कर सकते हैं, जिससे कि हमारी भविष्य की पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। उम्मीद है आपको ये क्लास या ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।